इस गाने पर 1 बिलियन व्यूज हैं जितने की मिस्टर बीस्ट के लॉन्ग फॉर्म वीडियोस पे भी नहीं है। एक गाना 3 से 4 मिनट का और इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस। क्वेश्चन ये है कि क्या गाना सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है या फिर उससे भी ज्यादा पावरफुल चीज है। पहले मुझे भी लगता था म्यूजिक से क्या ही हो जाएगा, सिर्फ गाना ही तो है। फिर मैंने नोटिस किया हर जगह म्यूजिक है। ट्रैवल करते वक्त, कुकिंग के वक्त, पार्टी करते वक्त, सेलिब्रेशन के वक्त, जिम करते वक्त और यूट्यूब वीडियोस में भी बैकग्राउंड म्यूजिक यूज होता है, क्योंकि हर क्रिएटर जानता है कि म्यूजिक इमोशन को एम्पलीफाई करता है और वीडियो को और इंगेजिंग बनाता है। तो इसीलिए म्यूजिक बहुत इन्फ्लुएंशियल भी है। मतलब कि म्यूजिक सिर्फ सुना नहीं जाता है बल्कि फील किया जाता है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं अभी ये गाना सुनो। पुराने एल्बम में छुपा के रखे हैं हमने वो दिन। इस गाने को सुन के तुम्हारे मन में नॉस्टैल्जिया आया, स्कूल की ओल्ड मेमोरीज याद आई, फ्रेंडशिप याद आई। और अब ये गाना सुनो। गाना सुनने के बाद तुम्हें मेन कैरेक्टर वाली वाइब आई, कॉन्फिडेंस फील हुआ, राइट? इन दोनों गानों ने तुम्हें एक अलग अलग इमोशन इवोक किया तुम्हारे अंदर, और वही उस गाने का मेन पर्पस था। तो इस एक्सपेरिमेंट से में प्रूव हो जाता है कि तुम म्यूजिक से किसी इमोशन को बहुत इजीली इवोक कर सकते हो। किसी के अंदर गुस्सा डाल सकते हो, कॉन्फिडेंट फील करा सकते हो, सैडनेस फील करा सकते हो, हैप्पीनेस फील करा सकते हो। म्यूजिक इतना पावरफुल है। तब शुरू होती है जब किसी चीज के पास बहुत ज्यादा पावर हो, बहुत इन्फ्लुएंशियल हो और बहुत ज्यादा लोगों को वो चीज अफेक्ट करे। नेगेटिव चीज भी इन्फ्लुएंस कर सकती है, जैसे कि एग्रेशन, लस्ट, अनहेल्दी डिजायर्स, जो कि म्यूजिक सुनने के बाद ट्रिगर हो जाते हैं। उस इफेक्ट को नोटिस नहीं कर सकते क्योंकि वो इनविजिबल है, बट वो धीरे धीरे बहुत सारे लोगों के अंदर हो रही है। वो जिस तरीके का म्यूजिक सुन रहे हैं वैसे ही उनकी मेंटालिटी, थिंकिंग पैटर्न डेवलप होती जा रही है, और वो सवाल भी नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि एंटरटेनमेंट है तो बस, इट्स जस्ट फॉर चिल, इट्स नथिंग एल्स। बट कोई भी चीज सिर्फ यूं ही नहीं होती है, के पीछे एक रिएक्शन तो होगा ना। अगर आप रोज किसी चीज का इनपुट डाल रहे हैं और वो बहुत छोटी सी चीज ही हो, लेकिन वो कंपाउंड होकर बहुत ही ज्यादा बुरा इम्पैक्ट भी डाल सकती है। आजकल लोग बहुत सारे म्यूजिक सुनते हैं, इंग्लिश म्यूजिक, हिंदी म्यूजिक, लोफी म्यूजिक, रोमांटिक म्यूजिक, वल्गर म्यूजिक। तो हम बेसिकली इस वीडियो में हम वल्गर म्यूजिक और रोमांटिक म्यूजिक के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम रोमांटिक म्यूजिक से बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो एक पॉजिटिव साइड है, बट वल्गैरिटी एक नेगेटिव साइड पर है। इसको समझने के लिए एग्जांपल देती हूँ मैं। आप जरा इस गाने को सुनिए। ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। ये गाना सुनने के बाद काफी अच्छा स्लो पेस म्यूजिक लग रहा है ना। अब जरा ये गाना सुनिए। आज की रात मजा हुस्न का आँखों से लीजिए। गाने को सुनने के बाद आप सब पता चल रहा है कि बॉडी को ऑब्जेक्टिफाई किया जा रहा है, सेक्सुअलाइज किया जा रहा है, जो कि सही नहीं है। की चल रही होगी उसी में बीच में आइटम सॉन्ग डाल देते हैं, जो कि मुझे काफी इरिटेटिंग लगता है। लाइक क्या जरूरत है उसको डालने की यार, पूरा मूवी का फ्लो बिगड़ जाता है। बट इस म्यूजिक का क्या सेंस बनता है? आप खुले खुले क्या प्रमोट कर रहे हो? ऐसे ही और भी तरीके की म्यूजिक है कि लिरिक्स इतनी ज्यादा गंदी हैं, सुनने लायक नहीं है, बट लोग इसे सुनते हैं बिकॉज वो समझते हैं कि इट्स जस्ट अ म्यूजिक। अरे म्यूजिक खराब नहीं होते हैं, कुछ म्यूजिक बहुत अच्छे होते हैं, बट कोई म्यूजिक अगर बहुत ज्यादा इतना व्यूज ला रहा है, मतलब मुझे उस व्यूज से प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कि इतने व्यूज आ गए, अरे भाई मुझे उससे प्रॉब्लम नहीं है। बस मुझे प्रॉब्लम इस चीज़ से है कि इसी गाने पे क्यों इतने व्यूज आ रहे हैं, इस टाइप के ही क्यों। मुझे पूरी एक प्लेलिस्ट मिली जिसमें इसी टाइप के गाने थे और उस पर सारे 1 बिलियन व्यूज टाइप के थे, वो इसी कैटेगरी में लाइक करते थे। क्वेश्चन ये है कि ऐसा कंटेंट बनाया क्यों जाता है? सी बात है, इसका ऑडियंस ज़्यादा है। अब जिस इसकी डिमांड होगी वही तो ज़्यादा सप्लाई करेंगे ना वो लोग। अब लोग जब वही देखना पसंद करते हैं तो कोई क्यों गाए अच्छा गाना, तो वही गाना गाएंगे। कल जो ट्रेंडी म्यूजिक होते हैं वही ज़्यादातर बेकार लगते हैं, आई थिंक, इन माई ओपिनियन। ऐसा नहीं कि सारे ट्रेंडी म्यूजिक खराब है, कुछ ट्रेंडी म्यूजिक अच्छे भी होते हैं, बट क्या है ना कि एल्गोरिथम को फर्क नहीं पड़ता कि क्या डल रहा है। इंगेजमेंट आ रही है, दैट मीन्स कंटेंट इज गुड, इवन दो वो एक गलत इन्फ्लुएंस कर रहा है। मोस्ट ऑफ द लोग जो इंडिया में है वो अनएजुकेटेड हैं या तो लेस एजुकेटेड है, कंटेंट जो होता है वो कंज्यूम करती हैं बिकॉज उनके पास कॉन्शियसनेस नहीं है। इस चीज के बारे में हर वीडियो में बात करती हूँ, कॉन्शियसनेस, सोचने समझने की शक्ति कि क्या सही है क्या गलत है, वो ही नहीं है लोगों के पास, क्योंकि एजुकेटेड नहीं है। और लोग जो एजुकेटेड है उनके पास भी नहीं है, क्योंकि क्वालिटी एजुकेशन नहीं है हमारे देश। इसी चीज़ का जो फायदा है वो सिनेमा उठाती है, क्योंकि उन्हें पता है कि ये जो ह्यूमन बींग्स हैं जो कि बहुत ही कम जानते हैं, ये बेसिक डिजायर्स पे चलते हैं। उनको खाना पीना सोना, एक कंफर्ट जोन के लिए ऐसा टाइप का कंटेंट है, बेसिक डिजायर्स पे चल रहा है, एक एनिमल की तरह। उसको कंट्रोल करना काफ़ी ईजी है।
और ये जो एनिमल्स है यही तो क्राइम कर रहे हैं ना, इन द फॉर्म whatever you can say। इसी चीज़ का फ़ायदा तो सिनेमा उठाती है। हम ऐसा कंटेंट डालेंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी और म्यूज़िक हिट हो जाएगा और ट्रेंड में भी आ जाएगा। उनको क्या चाहिए? उनको क्यों फ़र्क पड़ता है कि तुम कुछ भी कंज्यूम करो? उनको फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कोई एक्टर या एक्ट्रेस कुछ भी किसी भी चीज़ का ऐड कर सकता है बिना ये सोचे कि उसकी ऑडियंस को क्या फ़र्क पड़ेगा, तो लोग क्यों सोचेंगे कि किस टाइप का म्यूज़िक हमें लगाना चाहिए? उनका जिस चीज़ से फ़ायदा बढ़ेगा, जिस चीज़ का प्रॉफिट ज़्यादा आएगा, वो लोग करेंगे। ऐसे बहुत लोग हैं जो कि ऐसे टाइप का म्यूजिक नहीं सुनते होंगे, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इस टाइप का म्यूजिक सुनते हैं। तो उन पर क्या असर पड़ेगा अगर वो म्यूजिक सुनेंगे? सबसे पहली चीज, फुल थॉट्स ज्यादा फ्रिक्वेंटली आने लगेंगे। सेकंड, डीप फोकस करने में मुश्किल होगी। थर्ड, दिमाग में अननेसेसरी फैंटेसीज बनने लगेंगी। चौथी, जो चीज अब नॉर्मल है वो नॉर्मल लगने लगेंगी। म्यूजिक तुम्हारी पर्सनैलिटी डिसाइड नहीं करता, बट तुम्हारा मेंटल इन्वायरमेंट बहुत डिसाइड करता है, और जिस इन्वायरमेंट में तुम रहते हो उसी टाइप के थॉट्स डेवलप होने लग जाते हैं। तो अगर हो सके तो तुम इस टाइप का अगर म्यूजिक सुनते हो तो छोड़ दो सुनना, अच्छा म्यूजिक सुनना स्टार्ट करो या फिर कोई अच्छी चीज सुनना स्टार्ट करो, क्योंकि इस टाइप का म्यूजिक तुम्हारा ही डाउनफॉल क्रिएट कर रहा है। तो जो जब करोड़ों लोग इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते हैं जो कि ऑब्जेक्टिफिकेशन और चीप अटेंशन पर बेस्ड होता है, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ना। किसी गाने पर अगर 1 बिलियन व्यूज आ रहे हैं तो इसका मतलब उस गाने का सक्सेस नहीं है। ये हमारे देश की मेंटालिटी दिखाता है कि हमारे देश के लोग किस टाइप का गाना पसंद करते हैं। और अगर हमारे देश में लोगों का कंटेंट कंजम्पशन इतना गंदा है, अगर इनपुट ही गंदा जा रहा है तो आउटपुट भी तो गंदा ही आएगा ना। लोग को नहीं पता कि बुक्स पढ़नी चाहिए, डॉक्यूमेंट्रीज देखनी चाहिए। उनका कंटेंट कंजम्पशन अच्छा नहीं है क्योंकि वो अनकॉन्शियस है, उनको नहीं पता सही क्या गलत है। आउटपुट जा रही है बार बार, और उसी चीज का आउटपुट आ रहा है कि हमारे देश में इतने सारे ऐसे केसेस आते हैं। टाइप गाने शादियों में कॉमनली यूज हो जाते हैं और उस पर कोई ध्यान भी नहीं देता। तुमने बहुत रील्स में देखा होगा कि बच्चे इस गाने पर डांस कर रहे हैं, तो भी स्कूल में लिटरली उनके पेरेंट्स कुछ नहीं कह रहे हैं, उनके टीचर्स वो भी अनकॉन्शियस हो गए हैं। बताना बहुत जरूरी है कि अच्छा कंटेंट कंज्यूम किया जाए। लोग कचरा कंटेंट देखना बहुत पसंद करते हैं। मैं आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज बताऊं तो तुम्हें क्या फर्क पड़ता है कि किसी की दुनिया में क्या चल रहा है? क्यों बॉलीवुड गॉसिप इतनी फेमस है? क्यों लोग व्लॉग देख रहे हैं? हम ह्यूमंस हैं और हम सेल्फिश हैं, तो हमें तो वही चीज देखनी चाहिए ना जिससे हमें कुछ प्रॉफिट हो। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में अधिकतर लोग ह्यूमन बीइंग भी नहीं है, हम इसे कंसिडर नहीं कर सकते हैं। ह्यूमन बीइंग उन्हें हम कंसिडर कर सकते हैं जो कि कॉन्शियस हैं। जो अनकॉन्शियस हैं वो एनिमल कैटेगरी में ही जाएंगे। थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, बहुत वियर्ड लग रही होगी, बट दिस इज द रियलिटी। ये कह रही हूँ कि म्यूजिक सुनना बंद कर दो, नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। म्यूजिक बहुत अमेजिंग चीज है, बस उसे कॉन्शियसली चूज करो कि क्या सुनना है। तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो। तुम दुनिया को नहीं समझा सकते, तुम हर लोगों को फिक्स नहीं कर सकते। तुम भी एक कॉन्शियस ह्यूमन बीइंग बनना चाहते हो ना, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और एक अच्छा कमेंट लिखो कि यार तुम्हें क्या वैल्यू समझ में आई, तुम्हारे क्या ओपिनियन है इस चीज को लेके, या मेरा कोई पॉइंट तुम्हें लगा कि खराब था, वी कैन पॉइंट आउट।